चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कासिम वकार, और इस पर भी बता दीजिएगा जरा। ठीक है, आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने जो बातें कही उनमें बहुत सारी आपके पक्ष की हैं, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि रजिस्टर कराने में क्या दिक्कत है वक्फ की प्रॉपर्टीज को। वो कह रहे हैं ठीक है पुरानी मस्जिदों के, इमारतों के कागजात नहीं मिलेंगे, वो ठीक है उनका, तो उन्होंने भी मानी ये बात, लेकिन कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन से तो फायदा ही होगा। खाओ मां कसम। नहीं 6 महीने में कैसे कर लेंगे? कितनी प्रॉपर्टीज हैं? मैं एक काम करिए, जितनी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है इतनी ही प्रॉपर्टियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने में किसी दूसरे धर्म में करा के दिखाइए। ये फंस गया सीएम। सर, ये बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी वाला बिल है, मुसलमानों की जमीन पे कब्जे वाला बिल है। अब मैंने आपसे कहा, आपने कहा सौगाते मोदी ईद में, मुसलमानों के लिए सौगाते मोदी नहीं थी, ये अंबानी साहब के लिए सौगाते मोदी है, जो 22 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है, ओके, क्योंकि आपने राकेश सिन्हा से मुखातिब होकर खाना खरीद लिया था। क्यों सर, अंबानी का नाम आया, आप भाग खड़े हुए? अरे अंबानी जी की बात नहीं है भाई, आप बोल लिए ना। मैं राकेश सिन्हा जी से जवाब क्या दूं, अंबानी 5 लोग हैं, 6 लोग हैं पैनल में, सबको मौका देना। राकेश सिन्हा, नहीं, क्या अंबानी देश से ऊपर है? या अंबानी देश से ऊपर है, या प्रधानमंत्री से ऊपर है, या गृह मंत्री से ऊपर है? कि मैंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले, मैंने गृह मंत्री जी का नाम लिया, आप कुछ नहीं बोले, अंबानी के नाम पे अभी तक जाते हैं आप लोग। सही पकड़े हैं। क्या अंबानी जी के जो इंटीलिया है उसका नहीं, क्या उसका मुकदमा नहीं चल रहा है? हाँ ठीक है, ओके। क्या वो वक्त हाँ, राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, रुकिए ना, अब रुकिए, अब राकेश सिन्हा जवाब दे रहे हैं, आपकी बात पूरी होगी। अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा, अगर ये नया वाला कानून आ जाएगा, तो वो तो 2025 में उन्होंने लिया था, तो वो तो एंटीलिया जो मुकदमा चल रहा है वो तो उनका अपना हो जाएगा। ओके, राकेश सिन्हा बोल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए ना। देखिए, मुझे स्क्रीन पर राकेश सिन्हा साहब नहीं दिख रहे हैं, वो चले गए, उनको जाना था। राकेश सिन्हा साहब ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो मुझे पता था कि जाए ना जाए, मैं अपनी बात रख दूं। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो मैंने प्रसाद की बात कही, वो मुझे झुठला रहे थे। वहां जो प्रसाद बनाते हैं वो अयंगर पंडित हैं, अयंगर पंडित, कोई और नहीं बना सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर डीएम को, मैंने बताया कि अगर कोई मुसलमान डीएम आ जाएगा तो फिर वो उसका मेंबर नहीं रहेगा। मैं मांग कर रहा हूं, अगर आप इतना ही सेकुलर हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इन तीनों को बनाइए मेंबर, बनाइए ओहदेदार, हम भी तो देखें। ओके, अभय दुबे। दूसरी बात, राकेश सिन्हा कह गए थे कि कल को शिक्षक नहीं, कल को स्टूडेंट कह देंगे कि हम उससे पढ़ेंगे नहीं। अब बोल ना। सर, बनारस विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम टीचर आया था जो संस्कृत पढ़ा रहा था, उसको इन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ाने दी, कहा कि मुसलमान पढ़ाएगा। अभय दुबे बोलिए। इतनी कट्टर मानसिकता। अभी तुहिन सिन्हा साहब बोल रहे थे, मैं तुहिन सिन्हा साहब से कह रहा हूं, आप यहां पर अपने अच्छे बता रहे हैं। मैंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है, अगर वक्फ की जमीन पर कोई दूसरा काबिज है 12 साल से, तो अल्लाह के नाम की जमीन को आप उस व्यक्ति को सौंप देंगे जो 12 साल से काबिज है। उसको मोदी जी कह रहे हैं किसी और को दे दो। बोलिए। बस हवा निकल गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह।